कौमी असेंबली में 3 रोज की शदीद हंगामा आराई के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीज फायर हो गया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने हालिया कानून साजी पर नजरसानी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस भी ले ली है और आज दोनों तरफ के रहनुमाओं की मुलाकात में इजलास को खुशगवार अंदाज में चलाने पर इत्तफाक हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी है। मुफाहमत के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर तकरीर की, जो 2 घंटे से जायद जारी रही। फिर असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर का जवाब भी दिया और गुज़िश्ता 3 दिनों के मुकाबले में पुरअमन अंदाज में ये तकारीर हुई, एक दूसरे पर तनकीद हुई। अपने खिताब के शुरू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असेंबली में होने वाली हालिया कानून साजी आईन और कानून के मुताबिक नहीं, हालिया कानून साजी में कई खामियां हैं। हमने आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं सुनी गई। स्पीकर असद कैसर ने ऐलान किया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। कमेटी कानून साजी का जायजा लेकर उस पर मुत्तफिका राय देगी। अभी हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। कई उसमें लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। मियां साहब, जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है ना अपने नाम देंगे, उसके मुताबिक करेंगे। सब मामला कुछ असलूबी से हो गया है। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब और शफकत महमूद साहब मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। वही हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप लोगों ने कमेटी बनाई, पीपल्स पार्टी JUIF भी उसमें, आप लोगों ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी थी। नतीजा है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी वापस ले रहे हैं। हुकूमत पहले भी आपसे ये कह रही थी कि जी आप हमें तकरीर करने दें, हम आपको करने देंगे। वहीं पर जाकर बात पहुंची है। क्या फायदा हुआ है सबका? हमारा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर से कोई ज़ाती झगड़ा तो था नहीं। हमारा ये मौक़िफ़ था कि 10 जून को जो बिलडोज़ हुए हैं, जो लेजिस्लेशन हुई है, वो रूल्स और आइनी तरीक़ाकार जो है वो उससे हट के हुई है और वो गलत हुई है। उसके ख़िलाफ़ हमने जो है वो एक एहतजाज के तौर पे डिप्टी स्पीकर के उस रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो हमने अदम एतमाद की जो है वो तहरीक पेश की थी और उस तहरीक को एडमिट करवाने के बाद हम अपना मौक़िफ़ जो है वो ईवान के सामने और लोगों के सामने, अवाम के सामने रखते कि ये इन लोगों का रवैया है लेजिस्लेशन से मुतल्लक, क्योंकि उसमें इलेक्शन लाज भी थे और कुछ दूसरे इंतहाई जो है वो हसास लेजिस्लेशन थी जिसका जो है वो तो उसके लिए कमेटी बना दी, इम्पैक्ट था। इसके लिए कमेटी बना दी और स्पीकर ने बनाई है। तो स्पीकर के खिलाफ तरीका स्पीकर ने देखें, स्पीकर ने और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि स्पीकर साहब जो हैं वो उन्होंने उस दिन जो है वो ख़ुद जो है वो पीछे रहे और डिप्टी स्पीकर को ये एजेंडा दे के बैठाया वहाँ पे कि आप ये सारा कुछ बिल्डोज़ कर दें। स्पीकर साहब ने आज एक तो अपने हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी वजाहत दी और उसके बाद वो इस बात पे एग्री हुए और गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हुई कि हम एक कमेटी जो है वो इक्वल नंबर की जो है वो बनाते हैं और उसमें उस दिन जितने बिल्स के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है उसको हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो आगे चलेगा। तो क्योंकि हमारा जो है वो तनाज़ा इसी बात पे था और जब उसके रिड्रेसल की तरफ जो है उन्होंने कदम बढ़ाया है तो फिर हमने जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जो है वो वापस लिया और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कल ही दोबारा, अगर वो हमारी बात को नहीं सुनते तो वो कल दोबारा दाखिल की जा सकती है। साहब, तो अब सिचुएशन ये है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई, स्पीकर के खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद करेंगे नहीं और अब यहाँ से बजट भी पास होगा, फिर मामला आगे चलेगा। अब आप उन्हें तकरीर करने दिया करेंगे, वो आपको तकरीर करने दिया करेंगे और ये हुकूमत 2023 तक चलेगी। आप लोगों से इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। आप और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कभी होंगे, कभी साथ होंगे। अब इस तरीके से मामला चलेगा तो हुकूमत के लिए अब एक सुकून का मामला है और सुकून से ही हुकूमत को 2023 तक चलना भी चाहिए। नहीं शाहजेब, ये बात अगर इनको 3 साल बाद आज समझ आई है तो फिर ये आज से 3 साल पहले समझ जाते। ये जो ईवान है ये आपको इल्म में होगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। ये यहाँ से शुरू हुआ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुल्क के ये हालात हैं, इन हालात में आए बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके और लोगों की मुश्किलात में जो है वो कमी ला सकें। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे से जवाब जो है वो मुराद सईद और फवाद चौधरी का था, डाकू और चोर का। मगर अपोजिशन ने राज साहब आपकी 2018 में मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, की थी शहबाज शरीफ साहब ने, ये तकरीर दुरुस्त बात है, मगर उनकी मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी, आप लोगों ने पहली तकरीर नहीं करने दी थी, वहां से आप लोगों ने माहौल खराब कर दिया और एक दो मौके के अलावा आपने वज़ीर आज़म को नहीं तकरीर करने दी। और वो कहते हैं कि अगर आप तकरीर करने देंगे तो हम भी करने देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर तो आप इस पोजीशन पर आ गए कि ठीक है आप भी करें हम भी करेंगे, तो आप हैं पीछे। शाहजेब जो मैंने बात की है ये उस पहले दिन के बाद की बात है। पहले दिन क्योंकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि वो अंडर प्रोटेस्ट जो है वो इस हाउस में आए हैं, वरना पहले ये बात डिस्कस होती रही थी कि इस जाली और धांधली के साथ जो ये पार्लियामेंट में जो है वो लोगों को लाया गया है, इसका बाइकआउट जो है वो किया जाए, इसका हिस्सा ना बना जाए। तो उस दिन जो है वो प्रोटेस्ट जो था वो उस इलेक्शन के ख़िलाफ़ था जो हमारी नज़र में जाली और धांधली ज़्यादा था। उसके बाद ये बात जो मैंने आपको दोनों मिसालें दी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी और मियाँ शहबाज शरीफ, ये उसके बाद की बात है। तो उसके बाद इस तरह से शुरुआत जो है वो अपोजिशन करना चाहती थी, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आई। ये हर वक्त जो है वो हमारी लीडरशिप के ऊपर जो है वो डाकू और चोर की आवाज़ें कसते रहे। अब जब आगे से जवाब मिला है, ये 3 दिन जो है 3 दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर बात इन्होंने शुरू की है। कंक्लूजन तो ये है ना, उससे पहले लीडर की स्पीच के खिलाफ हमने कंक्लूजन तो ये है ना, इन्होंने शुरू किया, मगर कंक्लूजन के बाद फिर जो हुआ तो उसमें फिर मैच बराबरी था। फिर जो इन्होंने कहा वो इन्होंने सुन लिया। इस वक्त तो कंक्लूजन यही है ना कि अब पुरअमन तरीके से हाउस भी चलेगा, हाउस में डिबेट भी होगी और 2023 में जाकर इलेक्शन होगा, हुकूमत सुकून से अपना टाइम पूरा करेगी, बजट भी पास होगा। अब कंक्लूजन ये है जो कि बेहतर भी है इस मुल्क नहीं सिर्फ नहीं शाहजेब सिर्फ कंक्लूजन ये है कि अपोजिशन को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को और अपोजिशन के जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत होगी। अगर उनको आप बुरे लफ्ज़ों से पुकारोगे तो फिर जिन लफ्ज़ों के ऊपर आपको बड़ा एतराज़ है, 3 दिन आपको बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया, तो फिर ये सारा कुछ होगा। मगर राज साहब ये भी अच्छा है ना कि अल्फाज की हद तक बात आ गई है। पहले डेडलाइंस की हद तक बात थी कि हुकूमत इस महीने में नहीं रहेगी, उस महीने में नहीं रहेगी, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे। अब उससे आगे ये तमीज़ से बात करोगे, तमीज़ से बात करेंगे तो यहाँ तक बात आ गई है। वो हमारी नहीं अपोजिशन की, देखें अपोजिशन की बजट को नाकाम करने की, ये तो आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और रिकॉर्ड कहा है कि हम इस बजट को रोकेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस बजट को जो है वो मंजूर ना होने दें। अब बजट को रोकना या जैसे गिरा नहीं सके, अंदर या ऐवान के बाहर जो है वो अपनी जदोजहद करना, वो तो उसके ऊपर तो कोई जो है वो हमारा इनके साथ आपको भी बताया ना ये बजट भी पास होगा, ये बजट पास होगा। जैसे आप डेडलाइंस पूरी करके हुकूमत नहीं गिरा सके, बजट को भी नहीं रोक पाएंगे, ये बजट भी पास होगा। देखें वो फिर अगर बात ये है ना कि फिर वो एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर एनआरओ तो दे दिया है ना फिर तरीन ग्रुप को, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये चलती हैं। हम भी अपनी कोशिश करेंगे, हम इनके अलाई से भी राब्ते में हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बजट जो है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन बजट है और इससे मज़ीद तबाही होगी, मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद जो है वो लोग मुश्किलात में जाएंगे, इसलिए हम तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इसको हम जो है वो नाकाम करें और इसको पास ना होने दें। बहुत शुक्रिया नसर साहब की गुफ्तगू आपने